ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए चुनाव कर्मियों के दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं, जहां कल मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आकाशवाणी को बताया कि कोरोना के मद्देनजर सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रवेश से पहले मतदाताओं के शरीर का तापमान लिया जाएगा। सभी बूथों को सैनिटाइज किया गया है। पूरे तरीके से बूथ सैनिटाइज रहेंगे। जो वहाँ पे हमारे कार्मिक हैं तो फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स सबके साथ रहेंगे और जो वोटर भी वोट डालने जाएंगे उनके लिए भी ड्रग्स की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश यानी हाथ धोने की, इन सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। सभी जगह जो सामाजिक दूरी है उसके लिए 2-2 गज की दूरी पे गोले बने हैं, ताकि लाइन इस तरह की इसमें एक दूसरे के संपर्क में न। प्रत्येक मतदेय स्थल पर जो थर्मल स्कैनर होते हैं उसके माध्यम से जो हमारे प्रशिक्षित कर्मी है वो उनका टेम्परेचर लेकर ही उनको अंदर जाने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एसएमएस यानी सोप या सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूले के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एसएमएस फार्मूला काफी अहम है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। एसएमएस का मतलब है कोरोना को रोकने के लिए एस यानी सोप और सैनिटाइजर, एम से मास्क पहनना और एस से सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना। उन्होंने कहा कि लोगों को आगामी त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ कोविड टेस्ट होने पर, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है, उस पर भी संतोष व्यक्त किया। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब तक 75 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 91.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 53,000 मरीज ठीक हुए। आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एन माथुर ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना एकमात्र उपाय है। उन्होंने सलाह दी कि बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान लोग मास्क जरूर पहनें और अपने हाथों को साफ करते रहें। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं। प्रदेश सरकार ने फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जाने माने शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस संबंध में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं सहित आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले साक्षात्कार दिए थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एक बार फिर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई तिथि के अनुसार इच्छुक छात्र छात्राएं दाखिले के लिए 15 नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। बहराइच जिले के थाना पयागपुर इलाके में गोंडा बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास कल रात एक वैन की तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को वहां के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सभी लोग अम्बेडकर नगर के किछौछा दरगाह से दर्शन करके लखीमपुर खीरी लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुई इस सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।